हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष एंड वेलकम बैक अगेन। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मैट्रिक्स के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो टोटल आई थिंक 13 टाइप्स है, तो सारे टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे 3.1 एक्सरसाइज बनाने के लिए एनसीईआरटी का। तो स्टार्ट करने से पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो बात करें सबसे पहला टाइप का। सबसे पहला टाइप है रॉ मैट्रिक्स। अब ये वर्ड तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया था, रॉ एंड कॉलम के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि रॉ एंड कॉलम क्या होता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया है, राइट, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मान लेते हैं ए एलिमेंट्स, राइट, एक्स वाई जेड ये एलिमेंट्स है। तो इसमें जो रॉ किसको कहेंगे, इस लाइन को, यानी कि एक्स एक्सिस वाला हम लोग क्या कहेंगे, रॉ। तो जो रॉ का डिफिनेशन होगा वो होगा अ मैट्रिक्स which have only is called raw matrix। अब यहाँ बात ये है, लेट्स सपोज पहले मैं इसको मिटा देता हूँ फिर बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ एंड बात करते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअली में, रॉ मैट्रिक्स का करने का मतलब ये है, सिर्फ इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ रॉ में हो। मतलब कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक एलिमेंट से एक मैट्रिक्स है, उसमें सिर्फ रॉ मतलब क्या होता है, इस लाइन में, यानी कि हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल में मान लीजिए कि 1 रहा, 1 2 5 7। तो अब ये जो बता सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ क्या है, इसमें बस एक रॉ में है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, रॉ कॉलम, अच्छा रॉ मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उससे बात करते हैं, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड, ये भी क्या हुआ, रॉ मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये हो गया पहला टाइप। और अब बात करते हैं दूसरा टाइप के बारे में। तो दूसरा टाइप जो है वो है कॉलम। तो कॉलम में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो यहाँ मैं साइड में ही लिख देता हूँ कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में होगा ए मैट्रिक्स which having only column called matrix, कॉलम मैट्रिक्स। सी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम तो हम लोग को पता है कि रॉ हुआ ये एंड कॉलम हुआ, राइट। तो अब अगर एग्जांपल की हम लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ये है 4 3 कुछ जो भी एलिमेंट्स है ये हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, रॉ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज और एग्जांपल में बात करूँ, एग्जांपल बी है, मतलब मैट्रिक्स बी, इसके अंदर कुछ है जैसे एक्स जेड 2। लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स से दिया गया, तो इसमें क्या है, कॉलम में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो पहला आ गया रॉ मैट्रिक्स एंड दूसरा आ गया कॉलम। और आप बात करते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल के बारे में। तीसरा जो टाइप है मैट्रिक्स वो ये है क्या, हॉरिजेंटल, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, राइट। सो देखिए लेट्स सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, उसमें जो है कॉलम्स की संख्या नहीं, रॉ की संख्या वो ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वैसे यहाँ पर सबसे पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, डिफिनेशन से तब आपको अच्छी समझ में आएगा एंड आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको कॉपी में। तो यहाँ पर मैं अगर डिफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ आपके सामने डिफिनेशन है। डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजेंटल इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ रॉ। मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ रॉ से। लेट्स एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं। एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज कि मैट्रिक्स भी है, राइट। तो इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम मैं आपको सबसे लिख देता हूँ यहाँ 2 4 6, राइट। यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ रॉ से। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रॉ कितना, बस 2 है, बट अगर कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ जो कॉलम है इज़ ग्रेटर देन है नंबर ऑफ रॉ से। सो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब इसकी जस्ट अल्टरनेटिव में क्या आता है, उसका नाम है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये भी यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग इसको मिटा करके। तो है एक सेकंड में इंक डाल लेता हूँ, इंक इसमें काफ़ी निकल चुका है तो पहले इंक डाल देते हैं। तो यहाँ
यहाँ पर हो जाएगा अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी, एक मैट्रिक्स को तब हम लोग वर्टिकल बोलेंगे जब यदि इफ द नंबर ऑफ रॉ इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रॉ ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। लेट्स सपोज एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको एग्जांपल में दे दिया जाए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक ए, राइट। तो इसमें जो कॉलम की संख्या है वो ज़्यादा होना चाहिए रॉ की संख्या ज़्यादा होना चाहिए कॉलम से। तो कॉलम की, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कीजिएगा तो यहाँ नंबर ऑफ रॉ की संख्या जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा, यानी कि नंबर ऑफ रॉ कितना है, बस 3 गो है यानी, राइट। और लेकिन कॉलम कितने हैं, बस 2 गो है। तो कितना हो गया, तो ये जो है नंबर ऑफ रॉ जो है ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से। तो इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक। एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो ये 4 गो है, इसको पहले नोट डाउन के लिए, फिर आगे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो जो 5th टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स सुनते थे हमारे मन में क्या ख्याल आ रहा है कि एक स्क्वायर, लेट्स सपोज कि आपके पास एक स्क्वायर है। हम लोग स्क्वायर में पता है कि हम लोग स्क्वायर में जो होता है वो उसका जो हाइट होता है और लेंथ ब्रेथ सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। यानी लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स की यहाँ पे बात करूँ तो मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे बताया जाएगा कि लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक ए, राइट। और इसके अंदर जो है एलिमेंट्स, और एलिमेंट जो है वो इसका दोनों मतलब रॉ एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए। लेट्स सपोज कि यहाँ 2 4 3 5, राइट। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रॉ भी जो है 2 को है एंड कॉलम भी 2 बाई 2 है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो बस यही पहला जो स्क्वायर जो मैट्रिक्स है, इसमें ये इंपॉर्टेंट भी है और आगे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आपको काम में आने वाले हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स कॉलम। तो इसमें हम लोग क्या पता चला, नंबर ऑफ रॉ एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। और एक एग्जांपल की मैं बात करूँ, लेट्स सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, और इसके अंदर जो है आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक मैट्रिक्स देंगे, यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पर रॉ एंड कॉलम इक्वल है। अब इक्वल इसलिए क्योंकि यहाँ गिनिए 1 2 3 3 रॉ एंड 1 2 3 3 कॉलम है। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्क्वायर मैट्रिक है। स्क्वायर मैट्रिक हम उसे कहते हैं जिसका रॉ एंड कॉलम जो है इक्वल होता है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अब आगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो अब बात करते हैं यहाँ पर 6 टाइप के जो कि डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में कहता है कि डायगोनली मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायगोनल होता है क्या है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, राइट। डायगोनल किसको बोलते हैं, इसको मेन डायगोनल हो गया, और दूसरा ये डायगोनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल, राइट। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी भी एक मैट्रिक्स में डायगोनल की जगह डायगोनल पर सिर्फ नंबर्स होनी चाहिए, यानी कि क्या बोल रहा है, क्या इफ़ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक जो यहाँ पर डायगोनल दिया गया है, इसके ऊपर भी जो सारा 0 होना चाहिए, राइट। इसके ऊपर भी 0 होना चाहिए और इसके नीचे भी जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। और बाकी जितना भी यहाँ जो डायगोनल मेन डायगोनल इस पर क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, या कोई भी रेंडमली कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि आपके पास एग्जांपल यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे ये मेन डायगोनल ही हो गया इसका, राइट। और इसके इधर ऊपर भी, इसके ऊपर अगर मैं इसको ढक दूँ इस तरह से, अगर लेट्स सपोज कि मैं इस तरह से इसको ढक देता हूँ, ऊपर भी 0 है, और फिर इसको इधर से मैं अगर ढक देता हूँ तो इसका नीचे भी क्या है, 0 है। मेन क्या बचा है, डायगोनल। इसमें क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। आप बोलता जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट्स एक्सेप्ट मेन डायगोनल एक्सेप्ट आर एलिमेंट्स आर 0। तो यहाँ पर हम लोग पता चल रहा है। और अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, लेट्स सपोज कि आपके पास एक और एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, तो इसमें भी जो है इसका जो मेन डायगोनल पर जो है वो एलिमेंट्स होना चाहिए, बाकी ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनली मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है,
अब यहाँ पर भी आप अगर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पर भी ऊपर क्या जीरो, नीचे क्या जीरो, बीच में डायगोनल है, इस पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाले हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। बट इसके बाद जो हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका नाम है, उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ यहाँ पर डायगोनली मतलब सिर्फ 1 1 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। बट इसमें क्या, इसमें रेंडमली कोई भी नंबर दिया रहेगा, बट उसमें जो रहता है उसमें टर्म्स ये कंडीशन रहता है कि सिर्फ 1 1 1 होना चाहिए। वो पढ़ते हैं 1 मिनट के बाद, बट उससे पहले मैं बताता है कि आप इससे मतलब रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर होता है क्या है कि डायगोनल में मेन जो होता है डायगोनल में उसमें एलिमेंट्स होते हैं और बाकी जीरो होते हैं साइड से, मतलब ऊपर और नीचे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के 7th में जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफिनेशन से बात करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए मैट्रिक्स और यूनिट या आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, इसका सरल नाम हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स भी इसका होता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, मैं अगर यूनिट मैट्रिक्स पूछ दिया तो आप ये भी समझ जाइएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट्स, इफ एवरी एलिमेंट्स मेन डायगोनल आर 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0, राइट। इस समय ये बात है, इससे पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में पढ़े थे, इससे पहले जो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पढ़े थे उसमें क्या था कि कोई भी डायगोनली मैट्रिक्स में क्या था, तो कोई भी रैंडमली नंबर हुआ करता था और ऊपर और नीचे जीरो हुआ करता था। लेट्स सपोज आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, तो इसका जो होगा एग्जांपल, इसमें लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स रहेगा और इस मैट्रिक्स में जो 1, इसका डायगोनली 1 1 1 होगा और बाकी जितना भी होगा वो 0 होगा, बाकी ये क्या है, 0 है। तो इसमें जो मेन डायगोनल ये जो आप देख रहे हैं ये डायगोनल, इसमें क्या 1 1 1 1 है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, राइट। 1 1 1 और बाकी ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए। फिर आपको एक, अगर मैं डायगोनली की बात करूँ तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ करता था, बट ऊपर और नीचे 0 हुआ करता था। लेकिन इसमें क्या एक टर्म्स था कि बाकी जो ये जो रेंडमली नंबर था, मतलब कोई भी नंबर दे देता था, अगर 5 फिर 0 0 0 6 कोई भी नंबर रैंडमली, तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, 7, चलिए ये एक नंबर था। तो इस तरह से क्या हुआ, ये था किसका, आई होप कि आपको ये याद रहेगा, ये इसका एग्जांपल नहीं है, ये डायगोनली मैट्रिक्स का एग्जांपल। तो ये मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग लिख लीजिएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये किसका हो गया, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो हम लोग एक और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस मैट्रिक्स अभी और 3 4 5 गो और मैट्रिक्स है, उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी सेम इसी तरह होता है, मैं इसलिए अभी ही बताता कि आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएँ। इसमें क्या होगा, इसमें भी डायगोनल में ही आपको नंबर्स दिए रहेंगे, बट उसमें क्या होगा कि कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ये है कि अगर कोई भी नंबर्स रहेगा, चाहे वो, इसमें तो बात है सिर्फ 1 ही होना चाहिए, और डायगोनली में है क्या कि डायगोनल में तो था रैंडमली नंबर होना चाहिए, बट इसमें है 1 1 1 ही होना चाहिए। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें होना चाहिए क्या कि कोई भी नंबर हो बट वो सिमिलर होना चाहिए, मतलब कि अगर 5 यहाँ दे दिया गया तो डायगोनली में 5 5 5 ही होना चाहिए। और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस किए होंगे, हमें पिछले 2 डिफिनेशन से यहाँ लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जितना भी यहाँ जो मैट्रिक्स होगा ये सारे स्क्वायर में होंगे, यानी कि इसका रो एंड कॉलम जो होगा वो इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज़ किया गया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग अगले मैट्रिक्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पर होता क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनली सिर्फ 1 1 1 होना चाहिए और बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर्स विल बी 0, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। बात करते हैं आप नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो है टाइप में यहाँ पे बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, राइट। डेफिनेशन है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट्स मेन डायगोनली सेम एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डायगोनली में जो नंबर्स होने चाहिए वो सेम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो 1 हो तो 1 1 1 होना चाहिए, वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर वो 2 हो तो 2 2 2 2 होना चाहिए। हाँ, एक सेकंड, 1 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि वो जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहला जाएगा, फिर ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। 1 के अलावा जितना भी नंबर्स होगा वो डायगोनली होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। एग्जांपल देते हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एग्जांपल जो होता है वो लोगों को समझ आता है अच्छे से। लेट्स सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, राइट, और इसके अंदर कोई भी रैंडमली 5 है, तो 5 जो इसके डायगोनल में जो होगा वो भी 5 है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ डायगोनल में भी, यहाँ देखिए नंबर ऑफ ये जो देख सकते हैं 5 5 5 5। अब लेट्स सपोज कि आपके पास एक और मैट्रिक्स है जिसके अंदर है, और आपके अंदर कुछ भी है जैसे कि 3 है, राइट। अब देखिए यहाँ पर 3 3 3 3, इसमें डायगोनली में क्या है, सेम नंबर्स है, तो और बाकी जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो रिमेनिंग वो है 0। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा, काफ़ी इजी है ये सब चीज़ मैट्रिक्स, बट हाँ यूज़ आएगा भी, काम आएगा आपको इस चैप्टर 3.1 और बाकी 3.2 पढ़ने से पहले बहुत हम लोग को एक बड़ा का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, वो थोड़ा टफ होगा, बट यार हम अच्छे समझा सकते हैं आप लोगों को। एंड ये हो गया आपको स्केलर मैट्रिक्स। और अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में। और हाँ, उससे पहले मैं बता दूँ आप लोग को, जो कोई भी जैसे मान लीजिए रूट या रूट 2 ही हो गया, एलिमेंट
एलिमेंट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स होता है जितना भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेट्स सपोज कि आपके पास और एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डी, राइट। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ √2, तो लेकिन इसके जो डायगोनली में √2 ही होना चाहिए, डायगोनली में क्या होना चाहिए, √2 ही होना चाहिए, √2 है ना। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। चलिए अब आप बात करते हैं अब आगे मैट्रिक्स के बारे में, अगली टाइप ऑफ मैट्रिक्स का। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है वो ये है कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब ये आपको नाम से पता लगा इसके कंपेरेबल, यानी कि कोई कंपेयर की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन क्या लिखा हुआ। ए मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी ए कंपेरेबल इफ दे आर सेम। कितना इजी है, देखिए यहाँ बताया गया, मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स और दोनों मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपेरेबल। दिस इज टू इजी। बट हाँ, ये एक चीज़ यहाँ नहीं कहा गया है, यहाँ एक चीज़ नहीं कहा गया है कि जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होना चाहिए, बस यहाँ पर क्या। और हाँ, एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस किया, यहाँ पर ये चीज़ हमने नहीं लिखा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रॉ एंड कॉलम बराबर होना चाहिए उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। बट यहाँ पर ये बात नहीं कहा गया है कंपेरेबल में कि आपको स्क्वायर होना ही चाहिए। यहाँ इसका रॉ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कॉलम ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ को नहीं बताया गया, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, लेट्स सपोज कि आपके पास एक एलिमेंट्स है ए और इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स होना, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स में एलिमेंट्स क्या वो पता नहीं, मतलब क्या वो एलिमेंट जैसे मान लीजिए 4-5 है, जो बी मैट्रिक्स उसमें भी 4-5 होना चाहिए, ये निश्चित नहीं है, बस उसकी जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल है 3 4, लेट्स सपोज ये है, और एक और मैट्रिक्स दे दिया गया मैट्रिक्स बी और इसके अंदर क्या है 9 2 3 5। अब यहाँ देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स में बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, कि 1 2 3 4, इसका 2/2, राइट। 4 इसमें भी 1 2 3 4 2/2। तो यहाँ पर क्या है 2/2 यानी कि ये इक्वल है, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर है। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि यस ये जो है कंपेरेबल है, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बराबर है। तो कंपेरेबल ये काफ़ी इजी था एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि है इक्वल मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे इसको बोर्ड को मिटाते हैं एंड फिर लिखते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जो कि है इक्वल मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन से बात करते हैं। तो द कंपेरेबल मैट्रिक्स आर सेट टू बी अ इक्वल मैट्रिक्स, यहाँ डबल बार लिख दिया गया है। एनीवे इक्वल मैट्रिक्स इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, और राइट, और उस मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तो इसमें जो इक्वल मैट्रिक्स में ये कहना है क्या, जो भी एलिमेंट्स जैसे यहाँ 2 4 लिखा हुआ, 5 6, राइट, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब बी एलिमेंट, जो बी मैट्रिक्स होगा उसमें भी सेम एलिमेंट्स होना है, जैसे 2 4 एंड 5 6। तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक इक्वल मैट्रिक्स है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो दूसरे के मैट्रिक्स के बराबर है। यानी क्या देखते हैं, यहाँ 2 भी यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ से 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल मैट्रिक्स हुआ, राइट। और हमेशा जो इक्वल मैट्रिक्स होता है वो कंपेरेबल मैट्रिक्स के बराबर होते हैं। यहाँ एक नोट में हम एक बात लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये इक्वल मैट्रिक्स होता है, इक्वल मैट्रिक्स is always equal to the, is always be comparable। हाँ, बट ये जरूरी नहीं है कि कंपेरेबल हमेशा इक्वल हो, क्योंकि कंपेरेबल में क्या है कि बस उसका एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं उसका कॉरस्पॉन्डिंग भी एलिमेंट्स वो सेम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स में क्या है कि दो जो नंबर्स है दोनों एलिमेंट्स वो बराबर होना चाहिए। और मैं आप एग्जाम्पल्स यहाँ एक एग्जाम्पल में और बताता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज के पास एक सी है मैट्रिक्स, इसमें है 4 3 3 1, राइट, और तो और डी है एक एलिमेंट, तो इसमें भी क्या होना चाहिए 4 3 3 1। तब हम लोग क्या कहेंगे कि यस ये एक इक्वल मैट्रिक्स है। तो ये काफ़ी इजी था एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लोग को नाम से पता चला है जीरो, यानी क्या। अब अगर मैं, और हाँ, जीरो को हम लोग जीरो मैट्रिक्स और एक वर्ड भी लिख सकते हैं जिसका नाम है नल मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोग को पता है कि सेट्स, अगर आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ेंगे तो इसको चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहेंगे। तो नल को भी, नल मतलब ये होता है जीरो, राइट। तो यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी जीरो इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और उसमें जो सभी एलिमेंट्स है, ये तो काफ़ी ईजी है, यानी कि कोई भी मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है, उसमें सभी एलिमेंट जो है वो जीरो रहेगा, सभी एलिमेंट्स का रहेगा जीरो रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और अगर और एग्जाम्पल में बात करूँ, लेट्स सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, चलिए क्या बोलते हैं इसको, 3 रो 2 कॉलम वाला। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है एंड आई होप कि ये तो आप पता ही आपको कैसे निकाला जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट जो होता है वो जीरो होता है, तो इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। और ये हो गया 11। और दो को टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, तो आप उसकी बात कर लेते हैं।
तो अब बात करते हैं यहाँ पर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के बारे में, जो कि है 12 टाइप ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी दे दिया साथ में, आप लोग को एटलीस्ट पता रहे। और बस एक लास्ट बचा हुआ है और इससे ही रिलेटेड है, तो वो भी आप बहुत इजी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी लोअर, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स इफ एलिमेंट्स एबव द मेन डायगोनल आर जीरो। हम लोग को पता है डायगोनल क्या होता है। देखिए लेट्स सपोज, फिर से मैं बता दूँ ताकि आप लोग को रिपीट हो जाए कोई बात। तो यहाँ देखिए लेट्स सपोज कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, राइट। तो यहाँ से लेके ये इस हम ABCD, तो ये जो लाइन इससे इंटरसेक्ट करती है, ये बीच वाला, इसी बोलते हैं हम लोग मेन डायगोनल। तो यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ एलिमेंट्स एबव द मेन डायगोनल, यानी कि ये अगर मेन डायगोनल इससे ऊपर आर जीरो, अगर ये इससे ऊपर वाला जीरो रहा तो इसको हम लोग क्या बनेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो इससे ऊपर देखिए यहाँ पर ट्रिक ये है, ट्रिक नहीं कह सकते हैं, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि इसके बाद एक और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है जिसको यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, जिसका नाम है अपर मैट्रिक्स, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होता है ना कि इसका जो डायगोनल से नीचे वाला जीरो होना चाहिए, यानी कि ये वाला जीरो होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर आप लोग को अगर ऐसा लगे कोई पूछ दिया था हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर अपर ऊपर होना चाहिए जीरो और लोअर नीचे होना चाहिए, नहीं, इसका जस्ट अपोजिट है। अगर यहाँ पर ऊपर अपर वाला पूछ दिया तो यहाँ पर अपर में नीचे लोअर हो जाएगा, लोअर में साथ जीरो होना चाहिए। और अगर जीरो लोअर वाला में पूछ दिया कि तो ऊपर हो जाएगा, मतलब मेन डायगोनल के ऊपर हो जाएगा जीरो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये भी काफ़ी इजी, फिर एग्जाम्पल में बताता हूँ यहाँ पर आप लोग को। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ कुछ दे दूँ आप लोग को, तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि आपके पास है एक मैट्रिक्स और राइट, तो इसके ऊपर वाला यानी कि इससे डायगोनल से ऊपर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ 1 अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम क्या बात है, ये एक मेन डायगोनल है, राइट, और मेन डायगोनल के ऊपर जो यहाँ 3 को है वो 0 0 0 है, और बाकी इधर जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इससे क्या होगा, ऊपर जो है 0 है डायगोनल के जस्ट ऊपर, और बाकी सारे 0 थी जो है नंबर से लिखे हुए, समझ में आ गया होगा। अब अपर की बात कर दो, अपर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी अपर अप यू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ UTM ऑफ एलिमेंट्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एबव नहीं, यहाँ क्या होगा, बिलो मतलब नीचे वाला, बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, मेन डायगोनल आर जीरो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी क्या कि जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि ये जीरो जो ये सारे नीचे होना चाहिए, ये सारा ऊपर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, इस मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या, तो क्या होना चाहिए, नीचे यहाँ मेन डायगोनल है, इसके नीचे जितने भी नंबर्स होना चाहिए। एक सेकंड में इंक भर लेता हूँ, नहीं तो फिर बोल्ड नहीं दिखता है, तो इंक भर। ओके सो ये हो गया आपको जाके एक मैट्रिक्स। और लेट्स सपोज आपके पास एग्जांपल है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर नीचे 0 होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए, नंबर। लेट्स सपोज आपके पास एक है यहाँ पर 2 5 7 3 1 और यहाँ पर एक सपोज 2, राइट। तो अब बाकी जो जितने भी नंबर थे ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये काफ़ी इजी है। और अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पर एग्जांपल देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। यहाँ पर फिर से एक ऊपर होना चाहिए 0, सॉरी इसमें नीचे होना चाहिए 0, और लोअर में ऊपर होना चाहिए 0, यानी कि एक मेन डायगोनल है, आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर यहाँ पर 0 होना चाहिए और बाकी जितना भी है नंबर्स होना चाहिए, कोई भी नंबर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, और एक दो बार आप देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और नेक्स्ट जो चीज़ है हम लोग इसके बाद हम लोग 3.1 स्टार्ट करेंगे, और एक ही लेक्चर में 10 क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी, आप खुद भी बना सकते हैं, इसी पर सारा बेस्ड है सब क्वेश्चन, तो काफ़ी ईजी NCERT का। तो अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको जस्ट आपको वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो देख लिए बाय एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग, बाय।